पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग 7वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं और इस कथा में सुखदेव जी ने प्रश्न किया भगवान के समत्व गुणों के संबंध में। उनकी जो शंका थी इसका निवारण कर दिया सुखदेव जी महाराज ने। और आगे उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि तुम्हारे दादा थे युधिष्ठिर, उन्होंने राजसूय यज्ञ में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना देखी। कौन सी घटना देखी उन्होंने? कि चेदीराज शिशुपाल जो भगवान को बचपन से ही गालियां देता था, जब तुतला कर बोलता था उस उम्र से गाली देता भगवान को। जब गाली देते थे थक जाता तो पानी पी पी कर गाली देता, ये स्थिति थी उसकी। तो जो भगवान के गाली देने वाले को भी जब भगवान ने चक्र सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट डाली तो देखा गया कि उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समा गई। तो यह दृश्य देख करके युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने भगवान को इतनी गालियां दी उसको भी भगवान ने अपना धाम दे दिया, ये कैसे? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। यह दृश्य युधिष्ठिर ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उनको भारी आश्चर्य हुआ। वही कह रहे हैं कि परीक्षित तुम्हारे दादाजी ने इतना बड़ा आश्चर्य देखा तो उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ यह जानकर के कि भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति को भी भगवान ने अपना धाम दे दिया। ये कैसे ये कैसे आखिर हुआ? तो उन्होंने परीक्षित जी की शंका जो है बढ़ती जा रही थी। तो इस पर नारद जी बता रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि देखो भगवान के लिए निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार सब बराबर होते हैं। कैसे? हम लोग शरीरधारी हैं और देह भाव में रहते हैं, तो कोई गाली देता है, कोई सत्कार करता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, तो किसका करता है? ये शरीर का करता है। क्योंकि हमने अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, तो मान अपमान से हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी हैं शरीर ही हैं। तो इस कारण से ऐसा एहसास होता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है। भगवान जो है समत्व गुणों के स्वामी हैं और जब मनुष्य चूँकि देह भाव में रहता है, मनुष्य देह भाव में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारी हत्या कर दे तो हमारी आत्मा की हत्या हो गई, क्योंकि वह शरीर को ही अपना आत्मा मानता है। और भगवान का जो नियम है वो ये है कि किसी भी भाव से मुझ में मन लगाओ। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति भाव से ज़्यादा तन्मयता बैर भाव में है। ऐसा संत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति, हम लोग को ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से, कोई भी जीव भगवान से द्वेष भाव रखता है लेकिन तन्मयता अगर उसमें है, वो हमेशा भगवान में आसक्त है, तो उसको भगवान अपना धाम दे देते हैं, क्योंकि उसका मन हमेशा उसमें लगा हुआ है। भागवत शास्त्रों में कहा गया है कि एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत। चाहे जैसे भी हो अपने मन को भगवान में लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान से अपनापन का भाव हो। अपनापन का भाव से ज़्यादा बैर भाव से तन्मयता आती है। जैसे रावण बैर भाव से था, कंस भयग्रस्त था, भय के कारण हमेशा चिंतन करता रहता था कृष्ण का। 24 घंटा भयग्रस्त है, कहीं से कृष्ण आ जाए, कहीं से कृष्ण आ जाए। मतलब ये था कि उसका ध्यान हमेशा कृष्ण में लगा रहता था। रावण के साथ यही था। रावण ने समझ रखा था, रावण विद्वान था, वह जानता था कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जो हमारा जो शरीर है
वो तामसी है, पाप कर्मों में ही रुचि लेता है, तो इस शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए क्यों न भगवान में मन लगाने के लिए उनसे बैर भाव ठान लिया जाए। तो वह बैर भाव से लगा हुआ था भगवान में। तो जिस भाव से भी हो अपना मन भगवान में लगा लेना चाहिए, इससे कल्याण हो जाता है। भगवान नारद ने कहा कि जैसे कीट भृंग एक होता है कि भृंग जो है वो कीट को पकड़ के ले आता है और उसको बंद कर देता है और वहाँ पर भन 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 करने लगता है। तो कीट जो है वो इतना भयग्रस्त हो जाता है कि उसकी तन्मयता हो जाती है भृंग में और उसके शरीर में रूपांतरण हो जाता है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि कीट के भयग्रस्त होने से, उसकी तन्मयता होने से वह उसके शरीर में परिवर्तन हो जाता है और वह कीट से भृंग बन जाता है। यही चीज़ होता है कि आप किसी भी भाव से भगवान में मन लगाइए। हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं तो भगवान का भजन ही करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिसने भी भगवान से अपना रिश्ता जोड़ा अपना मन से, किसी ने भगवान को अपना पुत्र माना, किसी ने भगवान को अपना पिता माना, किसी ने भगवान को अपना पति माना, इस तरह से अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने मनोभाव के अनुसार भगवान से रिश्ता बनाया, लेकिन तन्मयता रखा, भगवान में मन लगा हुआ था। चाहे बैर भाव से हो, चाहे भय भाव से हो, चाहे वात्सल्य भाव से हो। तो भगवान का यही नियम है कि मन अगर भगवान में है, लगा हुआ है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, तो उसका कल्याण हो जाता है। यही चीज़ है। यदुवंशियों ने स्नेह से मन लगाया था, गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था, कंस ने अपना मन भय से लगाया था, शिशुपाल आदि ने द्वेष से लगाया था, लेकिन लगाया था, भगवान में लगा था जरूर। और यही चीज़ है जो मनुष्य का कल्याण करता है। तो हम लोग भी अपना निर्णय इसी अनुसार करें कि भगवान में हमारा मन कैसे लगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं फिर से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप भागवत अवश्य पढ़िए, क्योंकि यह प्रमाणिक ग्रंथ है, भगवान व्यास के द्वारा वेदांत सूत्रों का भाष्य है। जब भगवान व्यास ने सभी वैदिक ग्रंथों की रचना कर ली तो उन्होंने सोचा कि भाई इतना ग्रंथ पढ़ेगा कौन कैसे, तो इसका उन्होंने सूत्र बनाया जिसको वेदांत सूत्र कहते हैं, सभी आर्ष ग्रंथों का। फिर उनके मन में आया कि हो सकता है कि इन सूत्रों की कोई गलत व्याख्या कर ले, अपने मनमानी ढंग से लोग व्याख्या करना शुरू कर देगा और कह देगा कि व्यास जी का लिखा हुआ है। तो भगवान व्यास ने उन सूत्रों की व्याख्या स्वयं की। तो इससे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। यह सभी आर्ष ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ है, इसमें जीवन जीने की पूर्ण कला है। आज हमारे यहाँ सेकुलर के नाम पर जो हो, विदेशों में भागवत गीता की कक्षा होती है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। तो कम से कम हम तो अपने स्तर से इतना ज़रूर प्रयास करें कि अपने नई पीढ़ी को गीता और भागवत अभी से पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि उसको जीवन जीने का जो सही मार्ग है उसको अभी से प्राप्त हो जाए। नहीं तो मनुष्य जीवन भर भटकता रह जाता है, कुछ नहीं उसको मिल पाता है। अभी तो जब यही नहीं पता है कि हम मनुष्य हैं और हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, तो मनुष्य चलेगा कैसे। तो इतना है इन शास्त्रों में कि जीवन पद्धति की जानकारी होती है, एक गाइडलाइन मिलता है, और बिना गाइडलाइन का जीवन में आदमी कभी सफल नहीं हो जाता है। आइए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति।